तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, आखिर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम अपनी हर गलती को छुपाने के लिए दूसरों पर गुस्सा निकालो? अपनी हर नाकामी का गुस्सा उन मासूम लोगों पर उतारो जो बेगुनाह हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाओ। तुम्हें किसने यह अधिकार दिया कि तुम अपनी जिंदगी के अधूरे सपनों को दूसरों की खुशियों पर कुर्बान कर दो? क्या सोच रखा है तुमने? क्या तुम खुद को इस दुनिया की सबसे बड़ी शहजादी समझ बैठी हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे सबको सिर झुकाना पड़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिद, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे नखरे और तुम्हारी बातें सबके सिर पर चढ़कर बोलेंगी? मगर अब ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाकर ही दम लूंगा। आज तुम्हें समझाऊंगा कि इस दुनिया में हर किसी की एक हद होती है, हर इंसान की एक सीमा होती है, हर दिल की एक मजबूरी होती है, और जब वो मजबूरी दर्द बन जाती है तो इंसान टूट जाता है। मगर तुम तो जैसे खुद को खुदा समझ बैठी हो। तुम्हें तो बस अपने गुस्से में सबको रौंद देना है। तुमने आज जो किया है वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो एक इंसान के आत्मसम्मान पर करारा वार था। तुमने आज जो थप्पड़ मारा है उसने सिर्फ एक गाल नहीं जलाया, उसने पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मगर अब ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा। अब तुम्हें हर जख्म का हिसाब देना होगा। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस हक से तुमने किसी पर हाथ उठाया। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को भी मारने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी होता है? क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं रहा कि अपने गुस्से की आग में किसी की मासूमियत मत जलाओ? क्या तुम्हारे दिल में इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि तुम एक बार सोचो, समझो, महसूस करो? मगर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी जिद पूरी करनी है। तुम्हें तो बस अपनी जीत चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ खुद की खुशी से मतलब है। बाकी सब लोग तुम्हारे लिए मोहरे हैं, तुम्हारे लिए खिलौने हैं, तुम्हारे लिए बस एक रास्ता है जिन पर चलकर तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहती हो। मगर आज तुम्हारी ये चालाकियां, तुम्हारी ये साजिशें, तुम्हारी ये खतरनाक योजनाएं सबके सामने उजागर हो जाएंगी। आज तुम्हारा हर राज खुलेगा। आज तुम्हारा हर झूठ सामने आएगा। आज तुम्हारा अब तुम्हें हर दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। अब छोड़ो उसे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो उसे। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? क्या तुम्हें अब भी अपने गुस्से पर काबू नहीं है? मगर अजीब बात है, अजीब सी बात है कि जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। मेरी सांसें तेज हो गई। मेरी रगों में कुछ अजीब सा दौड़ने लगा, जैसे मेरी रूह कांपने लगी। पता नहीं क्यों, उसे देखते ही मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसके और मेरे बीच कोई पुराना रिश्ता है, जैसे कोई छुपा हुआ सच हमारे बीच पनप रहा है, जैसे हमारी किस्मतें किसी अनजान धागे से बंधी हुई हैं। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अब मेरी आंखें उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही हैं। अब मेरी रूह उसकी रूह से बातें कर रही हैं। अब मुझे उससे मिलना है। अब मुझे उससे बात करनी है। अब मुझे उसकी सच्चाई जाननी है। आखिर वो है कौन? आखिर उसके और मेरे बीच ये अजीब सा जुड़ाव क्यों है? अगर वो सच में परी है तो फिर उसकी उम्र निशा की उम्र के बराबर कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? परी की तो अपनी बेटी होनी चाहिए। फिर ये सब कैसे हो रहा है? ये कौन सी पहेली है? ये कौन सी कहानी है जो मेरी आंखों के सामने खुल रही है? मगर इतना जरूर कहूंगी कि किसी पर हाथ उठाने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। कम से कम उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। मगर तुमने तो जैसे इंसानियत का मतलब ही भूल गई हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद दिखानी है, अपनी जीत हासिल करनी है। मगर अब चुप क्यों हो गई? अब क्यों तुम्हारे होंठ सिल गए? अब क्यों तुम्हारी जुबान साथ नहीं दे रही? अब क्यों तुम्हारी आंखें नीचे झुक गईं? अब क्यों तुम्हारे दिल की आवाज बंद हो गई? अब तो तुम्हें भी अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। अब तो तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। मगर फिर भी तुम्हारी आंखों में वही जिद, वही गुस्सा, वही अकड़, वही घमंड, वही आग, वही तिलिस्म नजर आ रहा है। अब भी तुम्हारी रगों में वही जहरीली आग दौड़ रही है। अब भी तुम्हारे दिल में वही अंधेरा छाया हुआ है। अब भी तुम्हारी आंखों में वही साजिशें पल रही हैं। अब भी तुम्हारी जुबान वही जहर उगल रही है। माइंड योर लैंग्वेज।
अपनी जुबान को संभालो, वरना यही जुबान तुम्हें ऐसी जगह गिरा देगी जहां से तुम खुद भी वापस नहीं लौट पाओगी।